नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। पिछले कई दिनों से व्यापारी नेता सतीश प्रजापति जो है वो शहर के मुद्दों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर शहर के प्रशासन के ऊपर गंभीर और संगीन आरोप लगाते हैं। पिछले दिनों वो मुख्यमंत्री से मिले, डीजीपी से मिले और खासकर आर्यानगर थाना को वो बार बार टारगेट करते रहे और एसएचओ के ऊपर, एडिशनल एसएचओ के ऊपर गंभीर गंभीर आरोप लगाते रहे। आज हमें जानकारी मिली कि पुलिस ने उनको नोटिस दे के बुलाया और सबूत उनसे मांगे गए हैं, लेकिन उन्होंने सबूत देने की बजाय जो है वो 3 बजे अभी पुलिस के द्वारा हमें सूचना मिली है कि महिलाओं को पैसे देकर जो है वो एक भीड़ इकट्ठा की और थाने के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो किस तरीके से जो सेवा सुरक्षा सहयोग का जो नारा है हरियाणा पुलिस का, जिसके ऊपर वो खरी उतर रही है, उसी पुलिस की छवि को खराब करने के लिए व्यापारी नेता सतीश प्रजापति ने जो है महिलाओं को पैसे दिए, पैसे में एक भीड़ को इकट्ठा किया और उसके बाद थाने के गेट के ऊपर जो है वो हंगामा कर दिया। थाने के गेट के ऊपर जो है वो गेट को रोककर जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिया पुलिस के ऊपर और गंभीर गंभीर और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो आम समाज में बोलचाल की भाषा में जो है वो उचित नहीं है। तो फिलहाल पुलिस ने जो है व्यापारी नेता के साथ उन महिलाओं और पुरुषों को डिटेन कर लिया है जिन्होंने पैसे लेकर जो है या पैसे के लालच में जो है वो पुलिस की छवि को खराब करने का प्रयास जो है वो कर रही थी। फिलहाल उनको डिटेन कर लिया है और आर्यानगर थाना एसएचओ जो है पीएसआई विजेंद्र ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप। सर, ये अपने जो हैं, जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे हैं, सतीश प्रजापति जी, इन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे थाने के मेन गेट के बाहर। इनसे पहले हमने इनको कल नोटिस भी दिया है एक कि जी आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी साक्ष्य हैं, जो आप हमारे पुलिस कर्मचारियों पे एलिगेशन लगा रहे हैं, जो अलग अलग कर्मचारी हैं जो भी हैं उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनके खिलाफ में अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप वो एविडेंस हमें दीजिए ताकि हम वो एविडेंस अपने सीनियर ऑफिशियल्स के पास में भेजें और किसी का कोई दोष मिलता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई भी करवाएं। उसको जो सतीश प्रजापति, इसको हमने आज 10 बजे का टाइम दिया था सुबह मॉर्निंग में आने के लिए, तो ये 10 बजे आया नहीं जी। और ना करके इसने अपने साथ ये 10 तो जेंट्स हैं और 6-7 लेडीज़ हैं जिनको अपने साथ में ले आया और थाने के बाहर दरी बिछा के वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने लगा। और वही जैसे आप लोगों को पहले इन्होंने बाइटें दी हैं जिसमें ये अभद्र व्यवहार कर रहा है और पर्सनली एलिगेशंस भी लगा रहा है हमारे कुछ ऑफिशियल्स पे। तो ये बता रहा है कि मैं डीजी साहब से ही मिल के आया हूँ, आईजी साहब से भी, तो हमारे इतने ऑफिशियल्स के साथ में मिल के आ चुका है ये। तो आज तक इसने कहीं भी एविडेंसेस नहीं दिए हैं। तो मैंने खुद ने नोटिस दिया है, मैंने नोटिस भी आपको दे दिया, उसकी कॉपी भी दिखा दी। इसने बाई एंड रिसीव किया हुआ है वो नोटिस और इसने कहा था कि मैं एविडेंसेस दूंगा आपने, लेकिन आज तक इसने कोई एविडेंस नहीं दी। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही ये चीज़ें कंटिन्यू किया जा रहा है। तो सर लगातार ये पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा था, कई पुलिस कर्मचारियों के, अधिकारियों के नाम लेकर ये कह रहा था कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो पैसे लेते हैं, शराब पीते हैं, ये बातें की। तो इसकी क्या मंशा थी, किस मंशा से ये ऐसा कर रहा था? सर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि मेरे पुलिस थाना के अंदर जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, इनमें से कोई भी बंदा ड्रिंक नहीं करता। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये चीज़ वैसे नहीं कि भाई वैसे बोल दिया, कोई भी ड्रिंक नहीं करता। अगर इसको हमारे ऑफिशियल्स कहेंगे तो हम अपना ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं कि कोई ड्रिंक ही नहीं करता, तो ये एलिगेशंस क्यों लगाता है? तो इसके पीछे क्या मंशा लगी सर? ये आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहा है, आप लोगों के थाना के अंदर अवैध शराब बिक्री है, इस तरह के गंभीर आरोप लगाता है। ये तो नशा लगाता है सर, नशा जो है बेचा जा रहा है और साथ ही साथ और भी कानून यहाँ पर और भी धंधे किए जाते हैं आसपास। मैडम देखिए, जैसे आपने बताया कि पहले तो मैं कंटिन्यू बारी बारी आता हूँ। जैसे आपने बताया कि शराब का मेरे एरिया के अंदर 3 ये ठेके हैं, यहाँ वाइन शॉप हैं, तो तीनों अलग अलग ओनर की हैं कि जो इतने महंगे ठेके लेते हैं वो हमारे पास क्यों आएंगे, और वो भी इतने बड़े बड़े लोग हैं, पूरी फर्म है जो जिन्होंने ठेके ले रखी हैं। दूसरी चीज़ हम ये कह रहा है कि जी थाने में दारू बिकती है। जी थाने में दारू, थाना ठेका थोड़ी ना है। अगर इसको लग रहा है थाने में दारू बिक रही है तो ये एविडेंस दे उस चीज़ की। एविडेंस के लिए हम इसको हर मौका दे रहे हैं। हमारे ऑफिशियल्स भी ये चाह रहे हैं कि भैया आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस दीजिए। ये जानना चाहते हैं हम ये जितने भी इसने एलिगेशन लगाया उसमें एक कभी एविडेंस प्रूफ करवाएं? नहीं जी, इसने अब तक एक भी एविडेंस नहीं दी। और ये जहाँ भी जाता है, जैसे कमिश्नर साहब के पास भी गया 20 तारीख को, फिर वहाँ पे जो इसने एलिगेशंस लगाए थे हमारे मुलाजिम के ऊपर, वो भी इसने सरासर गलत लगाए हैं। और वहाँ पे भी इसने बाद में बाइटें भी दी हैं कि कमिश्नर साहब ऐसे हैं, सभी के ऊपर एलिगेशन लगाता है। कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं? देखिए जी, अगर निगम के अंदर कोई भी इशूज़ होते हैं तो वहाँ पे कमिश्नर सर हमें बुला के हर चीज़ हमें बताते हैं कि भाई ये चीज़ हो गई है,
हम लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं, आप इसके ऊपर लीगल कार्रवाई कीजिए। और हम लोग उनकी जो कंप्लेंट देते हैं उन पर FIR करके हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। जैसे इन्होंने पीछे प्रॉपर्टी IDs का ये इशू उठा रहे हैं बार बार, तो कमिश्नर सर ने एप्लीकेशन भिजवा रखी हैं, उसके ऊपर FIR भी दर्ज हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर। तो सर ये किस मंशा से आरोप लगाता है? क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो सेवा सुरक्षा और सहयोग की आप लोगों कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों को ही बार बार टारगेट क्यों कर, क्योंकि चिन्हित कर रहा है? ये आर्यनगर थाना कुलदीप सब इंस्पेक्टर फला फला नाम लेता, तो ये चिन्हित क्यों करता? मतलब क्या मंशा लगी? देखो जी, उस चीज़ के लिए खुद ही जानता हुआ कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अदरवाइज मैं तो ये गारंटी ले सकता हूँ कि मेरा कोई भी मुलाजिम जो है ना तो नशा करता जी, ना शराब पीता, ना कहीं जाता बिना मतलब के। अगर कोई इवेंट आता है या कुछ आता है या फिर ड्यूटी होती है, उस दिन कोई कॉल आ गई तो वहाँ पे मौके पे जाते हैं। वो कह रहे हैं शिकायत नहीं लिखी जाती थाने में, कोई पुरानी रंजिश तो नहीं? पुरानी रंजिश को नहीं, मेरे साथ क्या रंजिश होगी जी, मैं तो नौकरी करता हूँ, आज यहाँ हूँ, क्या पता कल कहाँ आऊँगा। वो कह रहे हैं कि जो शिकायत करता आता है उसको डांट फटकार उसके ऊपर ही कार्रवाई की जाती है, इस तरह के आरोप लगा। नहीं जी, अगर ऐसा कुछ होता ना तो हमारे जो DGP ऑफिस है वहाँ पे हेडक्वार्टर में हर एक कंप्लेंट पे जो भी कंप्लेनेंट आता है, चाहे कंप्लेनेंट आए या चाहे कोई भी बंदा है बाहर से, उसके हमारा जो DGP सर की जो गाइडलाइन आई थी पीछे, उस गाइडलाइंस के मुताबिक हमने थाना में रजिस्टर रखा हुआ है मेन गेट के ऊपर। उसके ऊपर हर किसी की एंट्री होती है, चाहे वो कंप्लेंट के लिए आए, चाहे सुपरदारी के लिए आए, किसी भी चीज़ के लिए आए थाने में। अगर नॉर्मली कोई मिलने भी आएगा तो उसका भी नाम लिखा मिलेगा, और वो हर लिस्ट जो है डेली की डेली अपडेट होती है। जो एक्सेल शीट जो बोलते हैं वो DGP ऑफिस के साथ शेयर है, तो वो उसके ऊपर फीडबैक लेते हैं। ये कई बार उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, शिकायत देते, क्या उसके कोई बदले की भावना से तो नहीं क्या कार्रवाई की गई जो आज? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसको नोटिस दिया था कल, नोटिस में हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि देखो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपके पास इनका एविडेंस है तो आप एविडेंस दीजिए, अगर नहीं है तो आप थाने में आके बताइए जी इश्यूज़ क्या हैं। इसने ना तो कोई इशू बताया ना कोई एविडेंस, सीधा आके थाने के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। और साथ में जो लेडीज़ लेके आया हुआ है, जो अभी आई हुई हैं थाने में, जो हमने डिटेन किए थोड़ी देर अभी, वो लेडीज़ ये बताएंगी आपको कि वो किराए पे रुपए में लेके आया हुआ है। आप लोगों को भी इस चीज़ की हंसी आएगी। इनमें से एक बार ये तो पूछो आप कि भाई आप लोगों में से कितने बंदे पीड़ित हैं। एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उन्होंने गाड़ी भी दिखाई थी कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी तो सर यहाँ देखो, बैंक कहीं इतने, कोई बैंक वाला आया होगा जी कोई, या फिर बैंक में अपना ये रुपए वगैरह निकलवाने के लिए आया होगा, तो हम यूँ मना तो कर नहीं सकते कि जी आप यहाँ मत खड़ा कीजिए तो गाड़ी। ये जो प्रदर्शनकारी महिलाएं ये पैसे लेकर आई हैं, हाँ, ये पैसे लेकर आइए जी। तो सर ये तो पुलिस की छवि के ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट है कि पैसे देके पुलिस की छवि को खराब करवाओ, तो ये तो गंभीर मामला बनता है। तो गंभीर मामला है जी, तभी तो हमने इसको डिटेन किया। हमें तो पीछे जो हमारे सोर्सेज हैं वो लगे हुए थे कि जी पता लग गया था हम लोगों को ये रुपए में भीड़ लेके आता है और उनसे धरना प्रदर्शन वहाँ पे नारेबाजी करवाता है बार बार। तो इनके खिलाफ कोई मुकदमा और भी है जो आर्यनगर में कोई रजिस्टर्ड हो या कहीं और भी? किन के खिलाफ? सतीश प्रजापति जो सर देखो अभी रिकॉर्ड चेक करवाएंगे हम, इसके बारे में तो कोई FIR पहले है या नहीं है। आज भी कुछ लोग आए हुए थे, वो कहते पुराना पैसों का मामला है 3 साल से। उन्होंने भी कोई कंप्लेंट? वो देखो इनके फैमिली से भी हैं, एक बंदा फैमिली से है, तो उसने भी कंप्लेंट की हुई है कि जी इसने हमारे साथ धोखाधड़ी की है प्रॉपर्टी का नाम लेके। और इसने, आप दूर मत जाइए, एक चीज़ ये देखिए कि सामने यहाँ गुप्ता हॉस्पिटल है, उसके अंदर पेशेंट्स भी हैं, वहाँ पे ये तेज़ म्यूज़िक, ये जो लाउड स्पीकर, जो माइक और लाउड स्पीकर यूज कर रहा था, वहाँ से भी हमारे पास 112 ही कॉल आई है कि जी यहाँ पे ये रोड, हमारे पेशेंट्स हैं जो, उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने इनको समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन ये मानने नहीं। तो लास्ट में हमारे पास तो यही ऑप्शन है, नोटिस भी दिया है, कुछ नहीं रिप्लाई दे रही है। तो ये जो धरना प्रदर्शन करेगा अनुमति के साथ है या बगैर बताए दरी बिछा के? सर ये धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के था। हमें, अगर जैसे आप लोग भी देखते हो, किसान अपने किसान हैं, किसान भी प्रदर्शन करते हैं, मजदूर एसोसिएशंस भी प्रदर्शन करती हैं, उनके लिए तो सारे या तो अपना लघु सचिवालय में जाते हैं या फिर जो भी स्थान DC साहब के द्वारा निर्धारित किया गया है उस स्थान पे जाके करें धरना प्रदर्शन। लेकिन सर बगैर अनुमति के पैसे की भीड़ के सहारे एक थाने के बाहर अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसकी मंशा क्या रही हो? क्योंकि सीधा सवाल तो सेवा सुरक्षा। उसकी मंशा तो जी शायद ये लगी कि मेरे को कि ये शायद यही चाहता है कि मैं एकदम से जल्दी से बड़ा नेता बन जाऊं। तो कोई कार्रवाई करेंगे आप लोग? हाँ जी, एज परला जो भी कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे। इसने जो हमारे थाने का जो मेन प्रवेश द्वार है वो रोक के, और जो गली जो थाने में आती है वो भी रोक दी और रोड जाम कर दिया, ये कानूनी गलत है जी। ठीक है।